वेलकम बैक। वापस आ गए हम। और अभी ब्रेक पे जिस वक्त हम गए थे तो मैंने सारों से पूछा आप में से कौन कौन गीबत नहीं करता, तो कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ सिवाय एक के, और उसी एक शख्स पे मुझे यकीन है कि वो वाकई नहीं करता होगा। हमारे कैमरामैन आतिफ साहब, ही इज़ वेरी गुड और वाकई बड़े मोतबर किस्म के हैं। और वो ये भी मेरे कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि बाकी सारे करते होंगे, बट ये कि कहीं ना कहीं थोड़ी फितरत। अच्छा, एक चीज़ जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि इट्स बेटर टू से व्हाटएवर यू हैव टू से ओपनली, ब्लंटली ऑन द फेस, मुंह पे कह दें आप। वही आपके जो है कैमरामैन जो है वो यही फरमा रहे थे कि मुंह पे कर देना चाहिए। बिल्कुल, बात मुंह पे करना बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही। आई थिंक दैट्स बेटर कि अगले बंदे को पता भी। अच्छा, और मजे की बात क्या है कि जो गीबत हम कर रहे होते हैं मानी, या जो भी छोटी मोटी बातों की बात हो रही होती है, उसमें मतलब कोई बहुत बड़ी बातें भी नहीं होती। नहीं, आपको मैं बताती हूँ, उसमें इनसिक्योरिटी का एलिमेंट भी बहुत है। हाँ, अगर आप देखें तो इनसिक्योर हो जाता है। अगर आप यहाँ से उठ के चली गई अभी और कोई और मेरी दोस्त आके बैठ गई, सहेली कहना जरूरी तो नहीं है। सही नहीं बिल्कुल, दोस्त भी कह सकते हैं। मेरी दोस्त सहेली कहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरी कोई सहेली आके, मेरी जो है कोई फ्रेंड एक और मैं, आप उठ के गई और मैंने आपकी बैक बाइटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि या आप किसी और के साथ हैं तो आप जो है वो आपको ये इनसिक्योरिटी है कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो आप उसको जहन में रख के पे मेरी बुराई, ये बहुत ज़्यादा है आजकल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स आपके सामने, मतलब ये आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी जहन में रखें कि अगर कोई शख्स आपके साथ किसी और की बुराई कर रहा है तो इस चीज़ को आप कंफर्म समझें कि वो जब आप नहीं होंगे तो आपकी बुराई भी किसी और रोक देना बहुत ज़रूरी है। कोई शख्स किसी की बात कर रहा है तो बहुत अच्छी बात रोक दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको, ये मेरे साथ बहुत हुआ, क्योंकि वो किसी की कोई कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें पता चला हो कि एक लड़की या एक ऐसी दोस्त जो बहुत दावा करती है, बहुत कोई ऐसा रिश्ता बहुत दावा करता है, मगर तुम आप रिश्ते, दोस्तों का तो इतना बुरा नहीं लगता, अपने करीबी रिश्तेदार, सही, बहुत आपको पता चलता है आपके रिश्तेदार बात कर रहे हैं और आपको बहुत फिर दुख होता है। फिर ये कि आप आजमाएं को ना आजमाएं, आप एक डिस्टेंस रख लें। और ये कुरान में है कि आपको हर रिश्ते में एक डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि डिस्टेंस से ये होता है कि ना आप किसी की इन्वॉल्वमेंट है, ना आप करें ना वो करें। सही। और गीबत आप तभी करते हैं जब ज़्यादा मेल जोल बढ़ता है, फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उससे फिर आपकी बुराइयां निकलती हैं, नेगेटिविटी आती है। ये मैं बार बार आपके शो में ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ हर चीज़ में पॉजिटिविटी लानी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों की मैरिटल काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हो, ठीक है? मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं हमारी मैरिटल लाइफ के अंदर? क्या मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा ये है कि मर्द, मैं ये इसलिए नहीं कि मैं खुद एक औरत हूँ तो मैं मर्द की, मैरिटल अफेयर्स बहुत आम हो गए हैं। मैरिटल अफेयर्स और लड़कियां बहुत आम हो गया है कि वो बाहर जॉबों पे जाती हैं, ठीक है? तो जो मर्द ये दावा करते हैं कि उनका दिमाग या दिल बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, वो शक करते हैं जिससे बुराइयां पैदा होती हैं। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त कि शक है एलिमेंट, मगर हम ये भी देखते हैं कि जब औरत जो है वो कमाना शुरू कर देती है तो ये भी चीज़ आ जाती है कि उसके अंदर थोड़ा सा एक कि मैं कमा रही हूँ, और वो ये बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों एक काउंसलिंग में यही इशू था कि लड़की ज़्यादा कमा रही थी और मियाँ कम कमा रहा था। सही। और लड़के में क्योंकि लड़की जाहिर बात है उसको बहुत ज़्यादा था कि वो कमा रही है, तो वो उस लड़के को कॉम्प्लेक्स बहुत हो गया। सही। और मेरा ख्याल है कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, आप करवा देते हो। हाँ, लेकिन एक ज़माना ये था कि बीवियां मियाँ पे शक करती थी। सही। अब ज़माना बिल्कुल बदल गया है, अब मियाँ बीवियों पे शक। क्या रीज़न है बदलने का, क्या मकसद, क्यों है? मतलब क्योंकि अब लड़कियां ज़्यादा काम कर रही हैं, ज़्यादा है, उनको अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, वो एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। लेकिन मेरा ख्याल है शक चाहे औरत की साइड से हो या मर्द की साइड से हो, बहुत बुरा है, रिश्तों को बर्बाद। और उससे फिर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है, बच्चों में नेगेटिविटी आती है, बच्चों की परवरिश सही नहीं होती, घर का माहौल बहुत ख़राब होता है, फिर वहाँ से गीबत स्टार्ट होती है। और एक इशू बहुत ज़्यादा जो आम होता है कि लड़कियाँ अपने मियाँ की बहुत गीबत करती हैं, इतनी सी बात को इशू बना लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत फिर। और आप ये सोचो कि अगर मियाँ को या बीवी को पता चल जाए कि आपका मियाँ या आपकी बीवी जो है वो कहीं बैठ के बात कर रही है या कर रहा है, तो कितना दुख होगा और रिलेशनशिप आपका एक अजीब सा। और दूसरा सबसे ज़्यादा इशू आता है दोस्ती में। सही। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, 2 लड़कियों का आया हुआ था, तो 2 लड़कियों ने बहुत ज़्यादा
मतलब फ्रेंड्स बहुत अच्छी और क्लोज फ्रेंड्स, और दोनों की यही थी, उससे बात करनी पड़ती है, आप जब काउंसलिंग करते हो दोनों की सुननी पड़ती है। यही था, उसने ये कहा तो उसने पीछे ये कहा, और उसका लुब्बे लुबाब कुछ भी नहीं था, मतलब आई बाय शाइबर इररिलेवेंट बात है भाई। बात सारी बातों की एक बात कि ये एक गलत चीज़ है गीबत, और इसको जितना आप अपनी ज़िंदगी में रखेंगे आपके रिश्ते मजबूत होने की बजाय कमज़ोर होते चले जाएंगे, और कमज़ोर होते होते फिर ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, आप रिलेशनशिप बनाने में अपनी बहुत एफर्ट करते हो, उसको बिगाड़ने में आपको 1 मिनट लगता है, कोई भी रिश्ता, एक लम्हा का, बिल्कुल। लेकिन माँ का एक ऐसा रिश्ता है कि आपने उसमें कोई एफर्ट नहीं करनी, वो बेलॉस अनकंडीशनल रिश्ता है। लेकिन दोस्ती का रिश्ता हुआ, और बहन भाइयों में भी बहुत जल्दी आपके डिफरेंसेस आ जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि उसमें नहीं आता, अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल होता है। अच्छा, एक कॉल है हमारे साथ इसरार की, कहाँ से? कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इसरार साहब, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ड्रॉप हो गई है जी कॉल। अच्छा, आजकल हमारी कॉल्स काफ़ी ड्रॉप हो रही हैं तो अच्छा, एनीवे, कमिंग टू यू, एंड आंटी ने जो कहा है कि अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं, तो मतलब सिर्फ आपकी मर्ज़ी चले आपके घर में, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका कहने का यही मकसद है कि मेरा, हाँ ये है कि अगर मैंने एक चीज़ करनी है और वो वक्त पे नहीं हुई तो मुझे ज़रा जल्दी अपसेट हो जाती हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं कि कोई गीबत स्टार्ट हो गई या एक वो, लेकिन ये कि हाँ मैं अम्मी पे हम बात नहीं कर रहे इस वक्त, हम तो वैसे ही रवैये की बात कर रहे हैं कि जोर अम्मी पे चलता है। अच्छा, अगर यहाँ हूँ पाकिस्तान में और मेरा काम नहीं हुआ तो उनसे कहा हुआ है, और नहीं हुआ और वो बिजी हैं, तो ये है कि जोर मेरा चलता है, और मैं ये है मुझ में एक बात है जो आई रियली वांट टू चेंज। माओ पे तो जोर कुछ ज्यादा ही चलता है, और मैं ख्याल है जिनके और आप जिससे ज्यादा क्लोज या मोहब्बत होती है आपका जोर उस पे ही चलता है। मियाँ पे भी चलता है बहुत, और सारी टेंशन निकल रही तो बहुत चलता है। हाँ, वो तो तुम ना खुलवाओ ना। हाँ। मैंने तो चले जाना है, तुमने तो रोज आना है, तो बिल्कुल सही। अच्छा सुनो, बात ये है कि वाकई में चुप रहो तो बेहतर है। अच्छा, अभी एक चीज़ जो मेरे जहन में आई वो ये कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही होती है, ठीक है, और आप कैथारसिस भी करना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू स्पीक एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर हार्ट, जो भी दिल में है आप वो बोलना चाहते हो, ठीक है। अब कैथारसिस और गीबत, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से? मैं कहती हूँ दोनों ही बुरी चीज़ें हैं। कैथारसिस नहीं करे फिर इंसान, मतलब अगर दिल के अंदर कोई भड़ास है तो वो कहाँ निकाले जाके? मगर एक दो, देयर्स अ टू वेज, कि अगर आप मतलब दिल से बात, यू वांट टू फ्लश इट आउट, कहते हैं ना, यू वांट टू टेक इट आउट, बट यू कैन नॉट टेक इट आउट विद इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। आपके दिल के कुछ करीब लोग होते हैं जो आपको पता होता है आपको उन पे यू कैन ट्रस्ट विद देम, और आप उनके सामने निकाल के बात कर लो। एक इस बात की, दूसरी डेफिनेशन ये कम्युनिकेशन, दैट्स यू वांट, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम। समटाइम्स ये होता है कि आपको किसी ने कहा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने कहा ना कम्युनिकेट, कहने का मकसद ये है कि किसी और के पास जाके अपने मसले को लेके जाने और उसकी बुराइयां करने से क्योंकि आपको तीसरे बंदे से बात हमेशा डिफरेंट अंदाज से खराब हो जाती है, उसमें 5 चीजें लग के आएंगी आपको। इट्स बेटर कि अगर मुझे आपसे कोई चीज क्लियरिफाई करनी है, क्लियरिफिकेशन होती है, मैं आपसे कम्युनिकेट जरूर करूँ, बट बाज़ लोग कम्युनिकेट नहीं करते, जो कि ये मैं आपसे कहती हूँ ज़्यादा 80% लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं नहीं वो तो है ही ऐसा, उसको छोड़ दो, उसको निकाल दो, उससे मिलना छोड़ दो, सबसे ज़्यादा होता है मिलना छोड़ दो। बिल्कुल सही। नहीं, ये बात नहीं होती, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, और इतना भी दिल बड़ा होना चाहिए कि अगले बंदे को माफ किया जाए, दरगुजर भी करना चाहिए। अगर कभी देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता चलता है कि किसी ने कुछ गलत किया भी, तो एकदम से दिल में बना लेना और एक जज कर लेना, और बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप, अगर आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है तो आप उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करो, अल्लाह देख रहा है, वो उसको खुद, उसका अमाल उसके साथ, आपके अमाल आपके साथ, आप पॉजिटिविटी से मिलो और उसको डिसेंट वे में आहिस्ता आहिस्ता बताओ, कि बताना भी ज़रूरी है कि तुमने किए नहीं कि तुम, हमने जो है ना बिल्कुल एंजल बन जाने और बताना नहीं है, उसको बताओ कि तुमने गलत किया है हमारे साथ। इसका मतलब ये है कि आप 2 तरीके, एक तो अगर इवन आप किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ कैथारसिस कर भी रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वे में किया जाए। बाज़ लोग 5 लोगों को मिलाएंगे और वो एक प्लान बनाएंगे कि इसने ये किया तो इसके साथ ये करना चाहिए, नहीं,
हल निकालना चाहिए। हाँ, हल निकालना चाहिए। टाइम टू टाइम उसको बुराई, उसके उस शख्स के अंदर से बुराई निकालने के लिए बहुत पॉजिटिविटी से, प्यार से आप बुराइयां ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई मसला है और आप समझ दो कि अगर आप किसी और से बात करोगे तो वो गीबत के ज़ुमरे में आएगी, तो इट्स बेटर दैट यू कम्युनिकेट विद द सेम पर्सन जिससे आपको प्रॉब्लम है, जिसकी आपने गीबत किसी और के साथ करनी है। हमारे साथ हैं इसरार कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रोजाती, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, क्या कहेंगे? आप कैसी हैं? आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको भी रमजान की बेहद मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या अभी आप जी जी आप फरमाइए, क्या कुछ कह रहे हैं? अभी आप बातचीत कर रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है और आप नमीरा बैठी हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रही है। हाँ जी। गिबत के बारे में जैसा कि उन्होंने स्टार्ट में कहा था कि गिबत करनी मतलब नहीं जाती, गिबत हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की थी और बहुत अच्छी लगी। वैसे ही अभी उन्होंने शक के बारे में भी बहुत सी अच्छी सी बातें की है। बस हमारी दुआ है कि आप दोनों की दोस्ती इसी तरह कामयाब रहे। थैंक यू। बस दुआ में याद रखिए। इसरार, आपसे सवाल मेरा ये है कि कभी आप गिबत करते हैं? नहीं, वही मैंने आपको बताया ना कि गिबत जो है वो कर नहीं जाती, हो जाती है। आई नो कई दफा आप नहीं करना चाह रहे होते हो बट यू डोंट इवन रियलाइज कि आप गिबत कर रहे हो। मगर हम इसको हंसी मजाक के अंदर इस हवाले से बात कर रहे हैं कि हम हंसी मजाक में चलें, आज ये चीज़ सीख लें और अगर आज हम अपनी ज़िंदगी से इस चीज़ को अगर निकाल नहीं सकते तो कम से कम कॉन्शियस हो जाएं। और जब भी हम कर रहे हो तो हम कहें ओहो हम लोगों ने ये सुनी थी बात या हम लोगों ने कही थी ये बात, तो अब हमें उसको अमल में भी लाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बैठ के ना तो मैं कोई आलिमा हूँ ना मैं कोई दावा कर सकती हूँ कि हम बहुत बड़े अच्छे मुसलमान इंसान ही बन जाएं, तो वो सबसे बड़ी बात है। मगर ये कि कोशिश का अमल जो है वो जारी होना चाहिए। कोशिश हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने आपसे दो बातें कहनी है प्लीज। अगर आप, एक तो आपका ड्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और प्लीज अपने प्रोग्राम में समन को जरूर बुलाइए, समन आगा को। किसको? समन आगा को। अच्छा बिल्कुल जरूर कोशिश करेंगे कि उनको बुलाया जाए। थैंक यू सो मच इसरार कॉल करने का एंड इट वाज अ वेरी स्वीट एंड अ नाइस कॉल। और यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरी सहेली होंगी और बातों को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर द ब्रेक। Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin